ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ हुआ क्या। ये मेरे पास एक वीडियो है इस्राएली फौजी की, ये गुफ्तगू उसकी सुन लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगाज करूंगा तर्जुमे के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं अल्लाह का मौजा, जंग में नजर आने वाली चीजें क्या हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी बिकॉज हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं कि भाई क्या ऐसी चीज़ हुई है जिससे हम कह सकते हैं कि ये अल्लाह का मौजा है। और क्योंकि हमें पता है कि वो होते रहते हैं लेकिन हम कभी वो नोटिस नहीं कर पाते, तो कहीं एकदम प्योर एविडेंस मिल गया हो कि हाँ देखो यही हुआ था, तो वैसा कुछ शायद इस वीडियो में हमें पता लगे, तो देख लेते हैं। और हम लोगों ने पहले भी कुछ ऐसे वीडियोस देख रखी है ना, जहाँ पे हमें अल्लाह का करिश्मा दिखा है कहीं ना कहीं। वो मुझे अभी भी स्टोरी याद है कि वो मुस्लिम सेलिब्रेट भी करता है वो फेस्टिवल उसी वजह से कि ऐसे करके कि एक औरत थी, वो मतलब पहाड़ पे चल रही थी और उसको अपने बेटे को पानी पिलाना था, और फिर वहां से एक वो झरना टाइप निकला और उसने अपने बेटे को पानी पिलाया और आसमान से आवाज आई वो वाली। और वहां पे एक और वो था कि उसके बेटे को काट रहे थे, मतलब अल्लाह ने संदेश दिया था उनको, उनके जिनके बेटे को काट रहे थे कि तुम अपने बेटे को काट दो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। और उनका जो बेटा था वो शायद 13 या 14 साल बाद पैदा हुआ था। तो जब वो काटने लग गए थे तो ऊपर से अल्लाह की भविष्यवाणी टाइप आई कि नहीं तुम, मतलब मैं देखना चाहता था तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो ये ऐसे ऐसे करिश्मे हमें दिखे है ना। और अब हम देखेंगे और करिश्मे कि जो मतलब कि अल्लाह ने दिखाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैंने आपसे पहले, बहुत पहले ये मैंने वीडियो बनाई थी, तो कम से कम 2 महीने हो चुके हैं, और मैंने कहा था कि इसराइली फ़ौजियों को हमास के मुजाहिदीन नज़र नहीं आते हैं। ये बात पहले सरेआम की नहीं गई थी, लेकिन चेमे गोइयाँ होती थी। इसराइली फ़ौज में से ये बात अफवाह सामने आई थी कि हमास के मुजाहिदीन दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा कैसे? बात अभी इस वक्त मेरे पास बतौर सबूत मौजूद है कि वीडियो दिखाई नहीं देते, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। इनफैक्ट उसमें एक इसराइली फौजी बाकायदा तौर पर एतराफ़ कर रहा है कि वाकई ही हमें समझ नहीं आती है कि ये लोग गायब कहाँ हो जाते हैं। हमास के मुजाहिदीन के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, कौन सी सुलेमानी चादर है कि वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जंग एक और मरहले में दाखिल हो चुकी हुई है। एक ऐसा शख्स है कि जिसका आज मैं आपसे तारुफ करवाऊंगा। दोस्तों, ये शख्स कौन है, क्यों पीछे लगा हुआ है इसका, इसराइल जो है इसके पीछे क्यों लगा हुआ है इस शख्स के। दोस्तों, इस बंदे का नाम है सनवार, याह्या सनवार। याह्या सनवार कौन है और ये क्यों जो है वो पीछे पड़ा, मतलब ये खौफ की और डर की अलामत क्यों बना हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि याह्या सनवार कैसे कर पा रहा है वो, इसराइलियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है, और कैसे बन चुका है, ये आदमी आखिर है कौन। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों, यहूदियों ने, यानी यहूदी फौज ने अपने ही 13 सेहूनी फौजी मार दिए। हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अपने, ये आप देखें ना, इसे कहते हैं बौखलाहट। ये बौखलाहट का शिकार है और इतना बौखला चुके हुए हैं इस वक्त, इनको समझ नहीं आ रहा करें क्या। ये एक बड़ा वाकया है जो कि बहुत रिपोर्ट हुआ है, आज टीवी चैनल्स में बहुत रिपोर्ट किया गया इसको, कि अपने ही इनके फौजियों ने अपने ही फौजियों को मार दिया। तो ये इसका जिक्र करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ यमन ने अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रखी हुई हैं। दोस्तों, यमन के हौसी बागी मुसलसल हमले कर रहे हैं, मुसलसल मार रहे हैं, तो इस पर भी आते हैं। तो आज की वीडियो में 2-3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है। जब आप लाइक का बटन दबाते हैं ना नाज़रीन, इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी वीडियोस जो फलस्तीन के हक में है, YouTube के एल्गोरिदम में ऑटोमेटिकली वो वीडियोस जो इसराइल के हक में है उनके ऊपर हमारी वीडियो सबकत ले जाती हैं, क्योंकि जितने लाइक्स मिले होते हैं वीडियो को, वही वीडियो ऊपर रहती है। तो आप लोगों ने इसको लाइक लाजमी करना है ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं हुआ क्या। ये मेरे पास एक वीडियो है इस्राएली फौजी की, ये गुफ्तगू उसकी सुन लीजिए, फिर मैं यहां से आगाज करूंगा तर्जुमे के साथ। מבית לבית ופוגעים במחבלים בצורה הכי מדויקת שאפשר. אנשי המילואים נמצאים פה. अच्छा, ये फौजी क्या कह रहा है? फौजी ये कह रहा है कि हमारी हुकूमत ने झूठ बोलकर हमें जहन्नुम में झोंक दिया है। हमास के जंगजू हमें नजर नहीं आते जबकि वो हमें देख रहे होते हैं। इसराइली फौजी अपनी हुकूमत के खिलाफ फट पड़ा।
इस वीडियो में जो लोग हेब्रियो जानते हैं, या मतलब मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तानियों में किसी को इब्रानी जुबान आती होगी, लेकिन इसका अगर आप तर्जुमा कर लें तो यही तर्जुमा है। और वो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो, बहुत पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है, मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने एक वीडियो दिखाई थी एक ऐसे शख्स की जो कि अस्पताल में लेटा हुआ है, जख्मी है, और वो कह रहा है कि हमें जिन नजर आते हैं, हमारा मुकाबला इंसानों से नहीं जिनों से है। अब ऐसा नहीं है कि जिन हैं, असल में बेसिकली हमास के मुजाहिदीन जिस तरह जंग लड़ रहे हैं, वाकई लगता है जैसे कोई जिन है, क्योंकि हमास के मुजाहिदीन इनको देख रहे होते हैं और ये लोग अपनी तमाम तरह टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमास के मुजाहिदीन को देख नहीं रहे होते। इसी तरह से अब एक मुजाहिद का जिक्र करते हैं, इसका मैंने आपको आगाज में बताया कि ये मुजाहिद कौन है, क्यों इसराइल इसके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, याह्या सिनवार ये एक ऐसा मुजाहिद है जो कि इस वक्त इसराइल के लिए अबू उबैदा के बाद सबसे बड़ी दर्द सर बना हुआ है। क्यों? याह्या सिनवार ने ये जितने भी ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस जो कि गुरिल्ला ऑपरेशंस है, जिनके अंदर कॉम्बैट फाइट है, गजा की गलियों में जो जंग लड़ी जा रही है, वो याह्या सिनवार की लीडरशिप में लड़ी जा रही है। इस वक्त इसराइल को जो सबसे ज्यादा मतलूब है ना, देखिए होता क्या है, इसराइल बमबारी करता है जहाजों के जरिए, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करता है, यानी बगैर ये तमीज किए कि सिविलियंस हैं या फाइटर्स हैं, वो बॉम्बिंग करता है, मार देता है। ये उसकी ताकत है, ठीक है जी। लेकिन जहां बहादुरी दिखाने की बात आती है वो कहां पे आएगी, जब फौज दू बदू लड़ेगी। अब ये फौज, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं, वो कह रही है कि जहन्नम है और यहां पे हमें जो है वो नजर नहीं आता, कोई मुजाहिदीन नजर ही नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? ये वो शख्स है जिसका नाम है, अल्लाह भला करे, याह्या सिनवार। याह्या सिनवार ने वो प्लान्स बनाए हैं, गजा को ये इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि इस्राएली फौज इस एरिया में आए और जिंदा बच के वापस चली जाए। जनाब, इसराइल के दिफाई फौज आईडीएफ ने कहा है कि सिनवार घर में नहीं था। इन्होंने बेसिकली सिनवार के घर पे छापा मारा और ख्याल किया जाता है कि वो गजा में जेर जमीन छुपा हुआ था, लेकिन वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के एक सीनियर मुशीर ने बुध को कहा कि हमें इसे मिलने में सिर्फ वक्त की बात है। यानी वो, उनका ये दावा है कि बस चंद ही वक्त, थोड़ा ही वक्त रह गया है, हम याह्या सिनवार को या गिरफ्तार कर लेंगे या शहीद कर देंगे। लेकिन अगेन पॉसिबल नहीं, सवाल ये है कि जो अभी तक इनके काबू नहीं आया वो आगे चल के क्यों कर काबू आएगा। मैं तो बल्कि आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग दुआ करें कि ऐसा ना हो, हमारे मुजाहिदीन जो लड़ रहे हैं वहां पे वो लड़ते रहे इसी तरह से और वो किसी के काबू में ना आए। अबू उबैदा के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग नमाजों में दुआ किया कीजिए, फलस्तीन की आज़ादी की दुआ किया कीजिए, अबू उबैदा की दुआ किया कीजिए, आप इस्माइल हानिया की दुआ किया कीजिए। मैं उन लीडर्स के नाम गिनवा रहा हूँ, ये सिनवार की बात कर रहा हूँ, इन लीडर्स के नाम गिनवा रहा हूँ, इनके लिए दुआ किया कीजिए। ये मुजाहिदीन है, ये जिस तरह कम से कम वसाइल में लड़ रहे हैं, ये इन्हीं की हिम्मत है दोस्तों। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको इसका जिक्र किया, आगाज में जिक्र किया था, ये जो वाकया है कि इसराइल फौजी जो है उन्होंने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। आपको याद होगा दोस्तों, ये कैसे? जब 7 अक्टूबर को जब ये हमला हुआ था, 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसमें हमास के मुजाहिदीन ये चीखते हुए नजर आ रहे हैं कि सिविलियंस पर गोली मत चलाना। इन्होंने क्या इल्जाम लगाया हमास के ऊपर? इन्होंने कहा कि इन्होंने बच्चों के सर काटे, यहूदी बच्चों के सर काटे इन्होंने, हमास के मुजाहिदीन। सिविलियंस की कोई पार्टी चल रही थी वहां पे बीच पे, इन्होंने उनको मारा। बाद में वीडियो सामने आ गई कि इसराइल के अपने हेलीकॉप्टर ने फायरिंग करके ऊपर से अपने ही लोगों को मारा और इल्जाम हमास पे धर दिया। इसी तरह से अपने फौजियों को मार रहे हैं। अब ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हुए हैं। आलमी तन्हाई के बाद अब इनको समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। ऊपर से रही सही जो कसर है वो यमनियों ने निकाल दिया दोस्तों। तो इस वक्त ये सूरत हाल है गजा की, और मुझे लगता है कि वो अपना जुल्म तो कर रहा है इसराइल, लेकिन मुजाहिदीन भी इसको छठी का दूध याद दिला। इससे ये पहले तो ये वीडियो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी जब उन्होंने ये बोला है कि हमास मतलब कि हमास के जो सोल्जर्स है वो कुछ मतलब कि सोल्जर्स है वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वो जिन हो। ठीक है, इजरायली ऐसे बोल रहे हैं कि इजरायली सोल्जर्स के ऐसे लग रहा है कि हम इंसानों के साथ ही जिन के साथ लड़ रहे हैं। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि वो सोल्जर्स हमें दिखाई तक नहीं देते, क्योंकि इसका ये मतलब है कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब उस एरिया को स्टडी कर रखा। उनको पता है कि कौन से प्लेसेस में छुप सकते हैं और कौन से प्लेसेस में इजरायली अटैक नहीं कर सकते। और जैसे कि हमें स्टार्टिंग में लगता था कि जो इजरायली है वो चक्के छुड़ा लेगा फिलिस्तीन के कहीं ना कहीं, लेकिन हमस यहाँ पे इजराइल को उसको फिलिस्तीन को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो हमस है
हमास है वो बेसिकली छक्के छुड़ा रहा है इजराइल के। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, और आई होप हम ऐसी वीडियोस और देखें। भाई हम जितना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ता जा रहे हैं उतना ही पता लग रहा है कि हमास जो है ना उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे टैकल कर रखा है और यहाँ पे इसराइल को मतलब नाको चने चबा दिए हैं। बिकॉज यहाँ पे इसराइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कह रहे हैं उनको सोल्जर्स नहीं दिख रहे हैं और इस तरीके से वो कर रहे हैं कि भाई उनको जिन लग रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। एंड यहाँ पे कह सकते हैं कि फुल सपोर्ट है और लोगों की जो दुआएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमास के साथ काम आ रही हैं और हमास जो है वो लगे हुए हैं, उनके लीडर ऐसे पकड़े नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी तरीके से। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।